अगर हम शीमेज रोडों पे आ सकती हैं या रोडों पे आके उनके हक में एहतजाज कर सकती हैं तो सारी कम्युनिटी को बाहर निकलना चाहिए। उधर 2-3 दिन के बच्चे को गोलियां मारी जा रही हैं। ये मैकडॉनल्ड वगैरह चीज़ें हम लोगों ने ही कहीं ना कहीं खा पी कर इनको इतना फेमस किया है। आल इस्लामी ममालिक को चाहिए कि मिलकर इस जुल्म को रोका जाए। अस्सलाम वालेकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में मर्द और औरत और एक तीसरी कम्युनिटी है जिसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ट्रांसजेंडर भी एक हसासमंद दिल रखते हैं और आज फ़लस्तीन पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने धरना दिया और एहतजाज कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। देखें जी, जो बच्चों की वहाँ पे इंसानियत की नस्ल कुशी हो रही है उसकी हमें तकलीफ़ है, हमें भी तकलीफ़ है। उसको हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़े प्लेटफार्म पे जाके कहीं पे बात करे, उसको रोके, कौम-ए-मुत्तहिदा जाए, उसको आवाज़ उठानी चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। क्योंकि हम जब टीवी पे देख रहे होते हैं कि किस तरह से इंसानों की जानें, क्योंकि जंगें बॉर्डरों पर लगती हैं, लोगों के घरों में जाके वहाँ पर बम फेंकना, इंसानों की जान लेना। अगर एक इंसान का कत्ल है तो पूरी इंसानियत का, वहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं, हमें उसकी तकलीफ़ है। हम उस तकलीफ़ को लेके सामने आए सड़क के ऊपर कि हमें भी आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इंसान हैं, सब हम एक हैं। सारे मुसलमानों मुल्कों को आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इसलिए कि जो वहाँ पे हो रहा है, जो जालिम बन के कर रहे हैं, वो एक इंसानों का मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है और बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। हमें बहुत पेनफुल है, उसकी तकलीफ़ है उस चीज़ की। उस चीज़ को, जंग को रोका जाए। जंगें जो होती है ना, वो इंसानों के कत्ल होते हैं, वहाँ पे कोई उसका कोई ऐसा राय अमल नहीं होता कि टेबल टॉक करके बात की जा सकती है। जंग को रोकना चाहिए। आप क्या कहती हैं? आप यहाँ पर मौजूद और आपने लिखा हुआ है कि फ़लस्तीनी मुजाहिदों को सलाम, इसराइल के तमाम अशिया का बाइकआउट करें। क्या लगता है पाकिस्तानी अवाम बाइकआउट करेगी? करेगी, इंशाल्लाह करेगी। हम ख्वाजा सरा आए हैं सड़कों पे, तो चाहिए सारी कम्युनिटी को बाहर निकलना चाहिए, औरतों को भी, मर्दों को भी, और हमारी हुकूमत को भी चाहिए इस पे बात करनी। हम जब ऐसी कोई वीडियो देखते हैं तो हमारा दिल दुखता है, हमें रात को नींद नहीं आती। इतना वहाँ जुल्म हो रहा है, वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, हॉस्पिटल उन लोगों ने तबाह कर दिए। तो वहाँ तो इंसानियत के लिए बहुत जुल्म हो रही है, इंसानियत के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा इधर आने का असल मकसद ये है कि हम सब मुसलमान कलमा भाई हैं। फ़लस्तीन के ऊपर कितनी मार कुटाई हो रही है, बमबारी हो रही है, उनको मारा जा रहा है। 2-3 दिन का बच्चा हमारे घर में पैदा हो तो हम उसको लोरियों से सहलाते हैं। उधर 2-3 दिन के बच्चे को गोलियां मारी जा रही हैं, प्यारे प्यारी बहनों को गोलियां मारी जा रही हैं, और 70-80 साल का कोई बूढ़ा है उसको भी मारा जा रहा है। किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है। बैतुल्ला शरीफ क्या फ़लस्तीन का था। ये जितना भी हमारा मुसलमान कलमा भाई है, सब ने एक ही नीयत करके हम नमाज़ पढ़ते हैं। नीयत की नमाज पढ़ने के लिए मुँह खाना काबा तरफ की तरफ, ऐ बंदे खुदा दे अल्लाह अकबर। हमारी नीयत अगर ख़राब होगी तो हमारी नमाज नहीं किसी बहन मुसलमान भाइयों की है। मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए बाहर निकलो और ऐसी एक तंजीम खड़ी करो। उन्हों के पास ना पैसा है, ना उन्हों के पास खाना है, ना उन्हों के पास जुत्ती कपड़ा है, ना खेती बाड़ी हो रही है, बस एक ही टेंशन में बैठे हैं, कब हमें गोलियां चल जाएंगी। वो देखो फिर भी बरूद के साथ जंग कर रहे हैं। फ़लस्तीन के साथ जुड़ जाओ, ऐसा एक रास्ता बनाओ, और जितनी भी मुसलमान हमारे कलमा भाई गो हैं उन्हों का साथ दें। खाना पीना उन्हों का बंद, पानी उन्हों का बंद। देखो हमारा कोई भाई और बहन कोई फौत हो जाए, हमें कितना अफसोस होता है। उन्हों को ना कफन की तैयारी है। देखो हमारी नौजवान प्यारी प्यारी बहनों के साथ बदकारियाँ की जा रही हैं। हमारा हक क्या है? हम अपनी आँखों के साथ सामने खड़ा हो के ये सारा कुछ देख रखे हैं, क्या हम कुछ कर नहीं रहे? देखिए, बहुत बुरी बात है। एक इंसानियत के नाते देखा जाए तो ये सारी इंसानियत का कत्ल और गारत आम है। अब जिस तरह बच्चों के साथ, बहनों के साथ, हमारी माँ बेटियाँ बाप, जिस जो बुरा सलूक किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक
बेशर्मदगी की बात है एक पाकिस्तानी या एक मुसलमान होने के नाते। तो हम कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का दुख है और हम खड़े हैं उसके साथ। हमें जहाँ तक जद्दोजहद करनी पड़ेगी हम करेंगे और कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत का हक बनता है कि इसके ऊपर एक्शन ले और इस चीज़ को सीरियस लेके और इनकी जो चीज़ें हैं इसराइली जो हमारे यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स हैं और डिफरेंट मैं उनके नाम नहीं लेती हूँ। मैं चाहूँगी कि ऐसे जो हैं इन चीज़ों को बंद किया जाए, इन पर प्रॉपर्ली बैन किया जाए ताकि एहतजाज करने का मकसद इसराइली अशिया का बाइकॉट है या फ़लस्तीन के हक में? नहीं, फ़लस्तीन के हक में भी है और कहीं ना कहीं हम इसराइलिया के बाइकॉट से भी हम इस वाकिफ़ इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिस मुल्क में हम इंसानियत को ना देखा जाए या परखा जाए तो हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे इसराइली एलीट क्लास है हमारे मुल्क की, वो तो सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें खाना पसंद करती है, जो भी है मैकडॉनल्ड है, KFC है, हर जो अच्छा ब्रांड है खाने पीने का वो इसराइल के साथ कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम सारी चीज़ों का बाइकआउट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं बहुत, मतलब कि आप देखें लाजमी नहीं कि ये मैकडॉनल्ड वगैरह की चीज़ें हम लोगों ने ही कहीं ना कहीं खा पी कर इनको इतना फेमस किया है। तो हमारे पाकिस्तान में और भी बहुत सा टैलेंट है, बहुत से लोग हैं जो खाना पीना हलाल के तौर पे हमें खिलाएंगे। हमें पता होगा कि कहीं ना कहीं अपने फ़लस्तीनियों बहनों को हम सपोर्ट करें, जो हम वहाँ से कमाएँगे वो कहीं ना कहीं उनके लिए हम फ़ंड पे, जैसे उनको खाने की ज़रूरत है, उनको कपड़े की ज़रूरत है, उनको इलाज की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं हम उनकी उस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ना ही कि हम फ़लस्तीनियों के जो ब्रांड्स हैं उनको हम प्रमोट करें और उनके लिए हम उनकी चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। आप क्या कहती हैं यहाँ पर, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल के जो फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, जो इसराइल जुल्म कर रहा है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के साथ जुल्म हो रहे हैं, हमारी बहनों भाइयों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, बम चलाए जा रहे हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, आल इस्लामी ममालिक को चाहिए कि मिलकर इस जुल्म को रोका जाए। फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है आल इस्लामी ममालिक को रोकेंगे। पाकिस्तान तो एक एटमी ताकत रखता है, फिर ये क्यों नहीं एक्शन उठा रहे इस बात के खिलाफ? फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, वहाँ पे बच्चे मरे, छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहे हैं, औरतों के साथ जुल्म, ज़्यादतियाँ की जाती हैं, रेप हो रहे हैं उनके साथ, उनके दुपट्टे सरों से उतारे जा रहे हैं। क्या हमें दुख नहीं होता जब हम वीडियोस देखती हैं बैठ के कि यार छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं और हमारी क्या कसूर है? बच्चों का क्या कसूर है? उनके अलावा हमारी बहनों का क्या कसूर है जो उनके साथ ये इसराइल जुल्म कर रहा है? और इसराइल का बायकाट करना ज़रूरी है। हमारी हुकूमत को भी चाहिए और आल इस्लामी ममालिक को चाहिए, हमारी जो हमारा पाकिस्तान ये तो एक एटमी ताकत है ना, ये इसको तो चाहिए कि पहले एक्शन खड़ा करे, इसके खिलाफ एक्शन खड़ा करे। बट कोई बात नहीं है, तो कोई एक्शन खड़ा कर ही नहीं है, तो चुप हो गए हैं बिल्कुल। मैं भी यही कह रही हूँ कि जंग बंद कर दें, जो जुल्म कर रहे हैं वो जुल्म बंद करें। हमारे मुसलमान पाकिस्तान ये जुल्म बंद करवाए, फ़लस्तीन पे जो जुल्म कर रहे हैं। तो अगर हम शीमेज रोडों पे आ सकती हैं या रोडों पे आके उनके हक में एहतजाज कर सकती हैं, तो क्या बाकी लोगों का नहीं हक बनता निकलने? हमारी जो ये गवर्नमेंट बैठी है इसका हक नहीं है इस बात पे एक्शन खड़ा करना? एक एटमी ताकत हो कि भी ये एक्शन नहीं खड़ा कर पा रही, तो फिर क्या फ़ायदा हमारा मुसलमान होने का? अगर हमारे मुसलमान भाई जल रहे हैं, हमारी बहनें जल रही हैं, उनके बच्चे ज़ाया हो रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं वो तकलीफ़ में मर रहे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या हमारा दिल नहीं जलता अंदर से? हमें दुख नहीं होता कि यार क्या हो रहा है? वो भी हमारे भी बहन भाई, जैसे हमारे अपने बहन भाई, वो भी हमारे बहन भाई, हम भी मुसलमान हैं और वो भी मुसलमान कम्युनिटी है। लेकिन पूरे ऑल ऑफ वर्ल्ड में जो इस्लामी ममालिक है वो कोई एक्शन नहीं खड़ा कर रहे। इसराइल का बायकाट होना ज़रूरी है। ये जो यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स मौजूद हैं, ये पूरी लाहौर की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है? हाँ जी, ये पूरी लाहौर की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है जो कि जल रहा है खून में, और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है वो टच से मस होने को तैयार नहीं है। चैनल 51 के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।